हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, इट्स कॉल्ड एसेट एलोकेशन। मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। एसेट एलोकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट्स का, बिकॉज बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट से पहले ये नहीं देखते कि हमारी एसेट एलोकेशन क्या है और क्या होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप फॉर एसेट एलोकेशन इज़ डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एसेट्स एंड द इमूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स मीन्स जो आपके साथ मूव होती रहती हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट, शेयर्स एंड गोल्ड वगैरह। एंड द इमूवेबल एसेट्स इट्स रियल एस्टेट, मेजरली कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड एंड लाइक दैट। तो हमें ज़रूर ये देखना चाहिए कि हम जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनी हाउ इंडिया का एक कल्चर रहा है प्रॉपर्टीज़ के मामले में, लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा ये गया है कि वो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। आज खासकर आज की यंग जनरेशन में तो ज़्यादातर, क्योंकि आपको पहले भी ये बात होती रही है कि जो हम इमूवेबल एसेट्स की बात करते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आप प्रॉपर्टी कब लेते हैं। आप प्रॉपर्टी लेते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। जैसे आपको रहने के लिए घर चाहिए तो आपने ले ली, दैट इज़ ओके। आपको बिज़नेस करने के लिए कोई फैक्ट्री, कोई शॉप या कोई एरिया चाहिए जिससे आप अपना बिज़नेस चल रहे हैं, जिससे आपका अपना बिज़नेस रोटेशन होता है, दैट इज़ ओके। बट उसके अलावा भी देखा यह गया है कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन एसेट क्लास में चले जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। और ख़ासकर इन इंडिया में शायद 90-100% 95 100% तक लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट में। शायद दूसरी एसेट क्लास उनके पास है ही नहीं, है तो बहुत नॉमिनल है। तो हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि रहने के अलावा, यूज़ की प्रॉपर्टी के अलावा, जब भी हम किसी अदर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो हमें साथ के साथ और अल्टरनेटिव भी देख लेने चाहिए कि हमारे पास जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा अल्टरनेटिव्स क्या हैं, उसके अलावा ऑप्शंस क्या है। क्योंकि देखा यह गया है, बात करते रहे हैं हर वक्त, कि पहले कोई रियलाइज़ नहीं करता था कि जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, जो कि रियल इस्टेट है, वो बहुत इनलिक्विड होती है कभी कभी। उसका लाइव एग्जांपल पिछले 2-3 सालों में दिख गया है। आज आपकी लेट्स से एग्जांपल, आज आपके पास 100 रुपये का कोई एसेट है, या मोटी मोटी बात करते हैं, यू हैव करोड़ रुपीज़ अ प्रॉपर्टी एंड यू हैव अ करोड़ रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। तो आज के सिनेरियो में जो लिक्विडिटी का जो सिनेरियो है, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है, और आपने भी रियलाइज़ करा होगा, कि वो जो 1 करोड़ रुपए जो आपने प्रॉपर्टी में लगाए हुए हैं, उसका लिक्विडिटी का जो ऑप्शन है वो बहुत बहुत कम है। बट जो आपने दूसरे 1 करोड़ रुपए जो आपने म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में लगाए हुए हैं, वो आप इमीडिएटली लिक्विडेट कर लेते हैं। आप जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन you can liquidate the money and get money in next 3-4 working days in your bank account. But इस प्रॉपर्टीज़ आज भी मोस्ट इनलिक्विड है। आज जब आप बेचने जाते हैं तो आपकी उसी प्रॉपर्टी के जो 1 करोड़ की है उसके शायद वैल्यूएशन 70 लाख रुपए लग जाए, और आपका रियल इस्टेट एडवाइज़र, रियल इस्टेट डीलर बोले कि सर 70 लाख रुपए आज की वैल्यूएशन चल रही है, मैं ढूंढता हूँ आप। और सेम सिनेरियो में अगर मैं दूसरा सिनेरियो लूँ, वहीं आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या म्यूचुअल फंड या शेयर्स की वैल्यू 70 लाख है, आप दोनों को अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे आज ही बेचना है, तो शायद जो प्रॉपर्टी है वो 70 लाख में आपको बायर ना मिले उस वक्त। आपका रियल इस्टेट एजेंट या आपका एडवाइज़र बोले कि सर 70 लाख वैल्यू है बट मैं बायर ढूंढता हूँ। बट इन द सेम टाइम इन दिस म्यूचुअल फंड, शेयर्स या अदर इन्वेस्टमेंट लाइक FD, आप इमीडिएटली उस वैल्यू पे आप बेच सकते हैं, आपको 3 से 4 दिन में पैसे मिल जाते हैं। तो आई थिंक हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई भी एसेट बनाने से पहले हमें 2 बार सोचना बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न से सब बड़ी प्रायोरिटी आज की डेट में है लिक्विडिटी। क्या आपको आपकी ज़रूरत के टाइम आपने जो एसेट क्रिएट करे हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, वो जो आपने क्रिएट करे हैं वो इमीडिएटली आपको लिक्विडेट होके आपको पैसा मिल जाता है, या उसका बेचने का जो प्रोसेस है, उसको लिक्विडेट करने का जो प्रोसेस है वो उतना ही इजी है जितना होना चाहिए। तो रिटर्न बनाने से ज़्यादा हमें इसकी प्रायोरिटी ज़रूर देखनी चाहिए। और देखा ये गया है, आप पिछले 3-4-5 सालों का सिनेरियो आपने देखा ही है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे फ्लैट्स में पैसा लगाया है, बहुत सारे बिल्डर्स के फ्लैट लिए हैं। आज क्या हो रहा है वहाँ पे,
वहाँ पे आज EMI तो जा रही है, लेकिन आधी जगह पे ये नहीं पता कि उनके फ्लैट का पोजीशन उन्हें कब मिलेगा। या तो वो 3-3 4-4 साल डिले हैं, या अभी तक सिनेरियो क्लियर नहीं है कि उनके पोजीशन कब आएंगे। तो हमें एक बार सोचने से पहले, एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले हमारी एसेट एलोकेशन ज़रूर देख लेनी चाहिए कि हमारी 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट में हमारे पास रियल इस्टेट में कितना होना चाहिए, हमारे पास लिक्विड एसेट लाइक मूवेबल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स, FDs या ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कितनी होनी चाहिए, या हमारे पास कॉमोडिटी गोल्ड टाइप की इन्वेस्टमेंट्स में कितना होना चाहिए। तो मेरे को लगा द फर्स्ट स्टेप इज एसेट एलोकेशन टू बाइफर्केट योर एलोकेशन बिटवीन द मूवेबल एंड द इमूवेबल। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद का सेकेंड स्टेप एसेट एलोकेशन का हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन बिटवीन द एसेट क्लास हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे पहले ये ज़रूर देखें कि आप अपनी यूज़ करने वाली प्रॉपर्टी के अलावा जब आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके पास अल्टरनेटिव क्या है, जहाँ पे आपको इमीडिएट लिक्विडिटी मिल जाए, जहाँ पे इजी टू यूज़ हो, जहाँ पे आपको उसको रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सिनेरियो क्या है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। keep sharing our videos, keep watching our videos. We'll see you soon with new topic in new video. Thank you very much.